सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान का 20वां अध्याय का नासा रोग प्रतिषेध अध्याय वाला जो अध्याय है, इसका हम लोग 7वां नंबर का जो श्लोक है यहाँ पढ़ेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे अभी आ रहा है। हाँ। आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया स्टार्ट कर सकते हैं तो करिए प्लीज। नमस्कार जी। प्रणाम सर। सताव्यत्वगो बलामूलम् शोणाकुवैरण्डविल्वजम् शोनाकैरण्डबिल्वजम् सारगवदं पिबेते धूमो वसाज्यमधुनान्वितम् शरवैधं पिबेद्रुमा वसाज्यमादनान्वितम् अथवा सघृतान् सशक्तून् चत्वामल्लक सम्पुटे अथवा सघृतान् सत्तुं कृत्वा मलकसम्पुटे। जी, इसका हिंदी पढ़ेंगे। एक और श्लोक है सर। हाँ सर। त्यजेति स्नानं शुचं क्रोधं वृषं शय्यां हिमं जलम् स्नानं शुचं क्रोधं भृशं सज्जं हिमं जलम्। सौंफ, दालचीनी, खरेटी, बलायानी, श्योनाक, एरंड और बिल्व की जड़, अमलतास का फल, बसा, घी और मोम, इनसे बर्ती बनाकर धूम नेत्र में रखकर पीवे, अथवा सत्तुओं को घी के साथ मिलाकर सकोरे में रखे, सकोरे पर छिद्रों वाला दूसरा सकोरा रखकर धूम को पीवे। स्नान, शोक, क्रोध, बहुत सोना और शीतल जल का त्याग करें। जी, तो इसका मतलब ये है कि प्रतिशय हुआ है, ठीक है। तो जुकाम है तो इसके लिए क्या चिकित्सा बताया कि सौंफ, दालचीनी, फिर खरेटी और श्योनाक। खरेटी मतलब बला, श्योनाक एरंड बिल्व की जड़, अमलतास का फल, वसा, घी, मोम, इनसे वर्ती बनाकर धूम नेत्र में रख के उसका धुआं पीना है, धूमपान। और सत्तुओं को घी के साथ मिलाकर सकोरे में रखना है, सकोरों पर छिद्रों वाला दूसरा सकोरा रखकर धूम को पीना है। मतलब धूमपान की अलग अलग विधियां हैं और ऐसे वनस्पतियां डाली है जो प्रतिशय को ठीक करें। और जिनको प्रतिशय हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, वो स्नान न करे, शोक न करे, क्रोध न करना है, बहुत सोना नहीं है, शीतल जल का त्याग कर देना है, ऐसा बताया। चलो इसकी टीका पढ़ते हैं। जी सर, प्लीज पढ़ दीजिए। प्रताप वसादि युत धूम पिबेत मल्लक मल्लक संपुटी व सक्तून सैसर्पस्कान कृत्वा धूम पिबेत। हाँ, शतावादी का और वसा डाल के धूम पीना है। और जो सराव संपुट होता है उसमें सत्तू डाल के और घी डाल के और फिर उसको धुआं बना के वो पीना है। आगे का सर श्लोक। स्नान आदि नहीं त्यजेत, स्नान आदि वो त्याग देना है।
इति सामान्य चिकित्सा अभिधाय विशेषण। अब सामान्य चिकित्सा के बाद विशेष चिकित्सा बता रहे। तो आदरणीय सविता पेठे मैडम जी, आप 9वां 10वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। पिबेत वात प्रतिश्याये सर्पीर्वातघ्न साधितम् पिबेत वाताप्रशेष्याये सर्पे वातघ्न साधितम् पटुपञ्चक सिद्धं वा विदार्यादि गणेन वा पटुपञ्चकसिद्धं वा विदार्यादिगणेन वा स्वेदनस्यादिका कुर्यात् चिकित्सामर्दितोदिताम् स्वेदेन चादिकं कुर्यात् चिकित्सामर्दितोदितम्। जी, इसका हम टीका पढ़ते हैं 9वां 10वां। वातज प्रतिशय चिकित्सा। जी पढ़िए। हाँ, वात प्रतिश्याय में रासना आदि या दशमूल आदि वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध घृत को पिए अथवा सैंधव आदि 5 नमक से या विदार्यादि गण से सिद्ध घृत का पान करे तथा अर्दित रोग में कहीं स्वेद नस्य आदि चिकित्सा को करे। जी, अब ये वातज प्रतिशय हुआ है, तो यहाँ पे स्नेहन जरूरी है, वात क्षमक द्रव्य जरूरी है, इसलिए वातज प्रतिशय में रासना आदि या दशमूल आदि वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध घृत को पीना है और सेंधव आदि 5 नमक से या विदार्यादि गण से सिद्ध घृत का पान करना है। पीने के लिए बोल रहे हैं। विदार्यादि गण जो है वो ब्रीहण भी करते हैं, वात का शमन भी करते हैं। 5 लवण है सेंधव आदि, वो कफ का विलयन करते हैं। तो प्रतिशय मतलब व्याधि प्रतिनिक भी बोला है और वायु की भी चिकित्सा, और अर्दित रोग में कई स्वेद और नस्य आदि चिकित्सा को भी करना है। तो नस्य में हम स्नेहिक नस्य करेंगे, शमन नस्य करेंगे, और स्वेदन करेंगे तो कफ पिघल जाएगा, ऐसा बताएं। इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। जी, वात प्रतिश्याये वातघ्ने रासनादिभिः साधित घृत। जी, वातज प्रतिशय में वातज्ञ द्रव्य जैसे रासना आदि और साधिक घृत। हाँ पढ़िए। साधित घृत पिबेत सैंधवादिभिः पंचभिः लवणैर्वा सिद्ध विदारी पंचांगुल। अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 15 9वां श्लोक इत्यादिना वा सिद्ध घृत पिबेत तथा आदितोक्ता चिकित्सा स्वेदादिका कुर्यात्। जी, तो ये बोल रहे हैं कि सिद्ध घृत पीना है, सेंधव आदि पंच लवण वाला सिद्ध जो घी है वो लेना है, विदारी पंचांगुल, इनसे सिद्ध क्या हुआ, पंचांगुल मतलब आरग व दशहत, इनसे सिद्ध घृत को पीना है। पेट भी साफ करेगा, वायु का अनुलोमन करेगा और शमन ब्रहण भी करेगा। उसी तरह से अर्दित में जो चिकित्सा कही है स्वेदन आदि वो करना है। आय का 11 और 12 नंबर का श्लोक है, वो कौन पढ़ेगा? वीना मैडम, जितेंद्र जी, कोई पढ़िए आप लोगों में से। हाँ पढ़ो क्या? हाँ पढ़िए प्लीज। हाँ, पित्तरक्तोथयोः पेयं सर्पिः मधुरके श्रुतम् पितरक्तोथयोपेयं सर्पे मधुरकैः श्रुतम् परिषेकान् प्रदेहांश्च शीतेः कुर्वीत् शीतलान् परिषेकान् प्रदेहांश्च शीतैः कुर्वीत शीतलान् धवत्वक् त्रिफला श्यामा श्रीपर्णिः यष्टिबिल्वकैः धवत्वक् त्रिफलाश्यामा श्रीपर्णिः यष्टिबिल्वकैः क्षीरे दशगुणे तैलं नावनं सनिशैः पचेत् क्षीरे दशगुणे तैलं सन्निशैः पचेत्। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा। अब पित्तज प्रतिशय की चिकित्सा पढ़ दीजिए। हाँ पढ़ती हूँ। पित्तजन्य और रक्तजन्य प्रतिष्ठा में जीवनीय गण से सिद्ध किया हुआ घृत को पीवे। शीतवीर्य सारीवादी व न्यग्रोधादि गण से शीतल प्रदेह और परिषेक करे। धव की छाल, त्रिफला, श्यामा यानी प्रियंगु, गंभारी, मुलहटी, लोध्र, इनसे तथा हल्दी से 10 गुने दूध में, तैल से 10 गुने दूध में तैल सिद्ध करे
यह तैल नस्य में उपयोगी है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब यहाँ पे पित्त का भी है, दोष का भी चिकित्सा करना है और व्याधि का भी चिकित्सा करना है। और पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है। तो पित्तजन्य और रक्तजन्य प्रतिशय जो होता है, ऐसा प्रतिशय जिसमें खून आ रहा है और बहुत हीट है, बर्निंग हो रहा है, रेडनेस है, उसमें जीवनीय गण मतलब जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीतकाकोली, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु, गण से सिद्ध घृत को पीना है। शीत वीर या सारीवादी अन्य क्रोध आदि गण के से शीतल प्रदेह और परिचय करना है। फिर धव की छाल, त्रिफला, श्यामा, गंभारी, मुलेठी, लोद्र, इनसे तथा घी से 10 गुने दूध में, तेल से 10 गुने दूध में तेल सिद्ध करना है। और यह तेल, क्योंकि तेल डालने से क्या होगा, जो प्रतिशय है, कफ चिपका चिपका है, वो सब कफ छुट के निकलता है। तो ऐसे पित्त शामक द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ, और सारे जो है ये एंटीबायोटिक है सारे, धव की छाल, त्रिफला वगैरह, हल्दी, तो यह तेल नस्य में उपयोगी है, ऐसा बताते हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज। पित्तोत्थे रक्तजे च प्रतिशाये मधुरद्रव्यै श्रुतसर्पी पातव्यम्। परिषेकादीन् शीतवीर्ये शीतलान् कुर्यात्। धवत्वगादिभिः तैल क्षीरे 10 गुणे हरिद्रान्वितैः नावन पचेत्। जी, इसका मतलब ये है कि पित्तोत्थे रक्तजेवा, पित्त से हुआ प्रतिशय, रक्त वाला प्रतिशय में मधुर द्रव्य से सिद्ध किया हुआ जो घी है उसको लेना है। और परिषेक आदि में भी शीतवीर्य वाले द्रव्य, ठंडा हुआ, एकदम बहुत चिल्ड नहीं लेकिन थोड़ा ठंडा, उसका हमें परिषेक आदि करना है। और त्वग, धव का त्वग आदि से तेल सिद्ध करना है। और दूध है 10 गुना डाल के, हरिद्रा वगैरह डाल के नावन नस से देना है। तो इससे पित्तज प्रतिशय ठीक हो जाता है। चलिए 13वां नंबर का जो श्लोक है। धव यानी क्या है इसमें? धव धव मतलब अर्जुन को भी बोलते हैं। अर्जुन को। धात की धात की वो कहते हैं सर, धव। धव एक बार कंफर्म करिए किताब में। धव तो अर्जुन को भी बोलते हैं ना, पर्याय नाम है, उसको तो धातकी बोलते हैं ना। मराठी में धावडा बोला है, धावडा, धावड्याची साल। वही धावड़ा मतलब क्या, इसमें द्रव्य गुण का बुक किसी के पास है तो देखिए। चलिए 13वां नंबर का श्लोक है, जितेंद्र जी आप पढ़ेंगे प्लीज। सर प्रणाम सर। हाँ सर। हाँ। कफ कफ जे लंघनम लेप शिरासो गौरसार्सपैः कफजे लंघनम लेप शिरसो गौरसर्षपैः। सख्यारवा घृतं पीत्वा वमेत् पिष्टैस्तु नावनम्। नावनम्। वश्चम्बुना पटुभ्यसो बेलवश्च कजीरकैः कटु तीक्ष्णी घृतै नसै कबलै सर्वजयेत्। कटुतीक्ष्णैर्घृतैर्नस्यै कवलैः सर्वजुजयेत्। हाँ, अभी जो धव बोला ना, तो इसमें धव नाम की वनस्पति बोली है, एक्सेल वुड। और इसको लैटिन में एनोजेसस लैटिफोलिया, तो धावड़ा बोलते हैं या धव बोलते हैं। वो एक वृक्ष ही होता है, उसका नाम ही है धव। अच्छा। शोणित स्थापन गण में बताया। जी, चलिए 13वां का हिंदी वाला पढ़े, कफजन्य प्रतिशय में। कफजन्य प्रतिशय में लांघन तथा श्वेत सरसों के करुक का सिर पर लेप और जबक्षार के साथ घृत को पीकर वमन करे। संदेव, त्रिकटु, बाईबिड़ंग, इंद्रजव, जीरक, इनको बकरी की मूत्र में पीसकर नस्य लेवे। हाँ, अब कफ जन्य प्रतिशय है, कफ बहुत आ रहा है और कफ की बीमारी भी है प्रतिशय है। इसमें लंघन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मधुर अवस्था पाक विकृत हुआ है वहां पे, क्लेदक कफ बहुत ज्यादा बढ़ता है और वो प्रतिशय कर रहा है। तो आमाशय में कफ का शमन होना चाहिए, आम का भी पचन होना चाहिए, इसलिए लंघन कराना है। फिर श्वेत सरसों के कल्क का सिर पर लेप करना है। सरसों है, सफेद सरसों, वो उष्ण होता है, उष्ण तीक्ष्ण होता है, उष्ण वीर्यात्मक, कटु रस, कटु विपाक।
इसलिए लेप करना है। और यवक क्षार के साथ, क्षार जो है वो कफ का विलयन करेगा, उसके साथ घृत को पीकर वमन करना है। कफ का विलयन करेगा, घी जो है वो सॉफ्ट करेगा, वमन करना है। फिर सेंधव, त्रिकटु, वायुडंग, इंद्रयव, जीरक, इनको बकरी के मूत्र में पीसकर नस से करना है। तो ये सारी द्रव्य जो है, सेंधा, त्रिकटु, ये कफ का विलयन करता है, वायुडंग, जीरक, इंद्रयव। तो ये मूत्र भी है, वो भी क्षारीय होता है, कफ का विलयन करता है, कफक प्रतिशाय ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। बकरी का मूत्र तो अवेलेबल होता ही है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। बस। कफजे कफजे लंघन हितम तथा शिरसो गौर सर्षपैर्लेप घृत जवक्षार पीत्वा वमेत् छागमूत्रेण च पिष्टै सैन्धवादिर्भिन्नस्य हितम। जी, तो ये बोल रहे हैं कि कफजे लंघनम हितम, कफज में लंघन हितकारी है। और सिर पे गौर शर्षप मतलब सफेद सरसों का लेप लगाना है। घृत को यवक्षार डाल के पीकर वमन कराना है। छाग मूत्र जो पिष्टे मतलब बकरी के मूत्र के साथ पीस कर संधिवादी का नस्य देना है। डॉक्टर वर्षा मैडम जी 14वां नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। वर्षा मैडम, आप तक आवाज आ रही है? तो कोई और पढ़ दीजिए। कटु तीक्ष्णैर्घृतैर्नस्यै कमलै सर्वजुजयत् कटु तीक्ष्णैः घृतैर्नसैः कबलैः सर्वजा जयेत्। सर्वजम जये। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। सन्निपात प्रतिशय चिकित्सा। हाँ जी, सन्निपात जन्य प्रतिशाय में कटु एवं तीक्ष्ण द्रव्यों से, सिद्ध घृतों से और कटु तथा तीक्ष्ण नस्य एवं कमलों से चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, सन्निपात जन्य प्रतिशय तो कटु और तीक्ष्ण द्रव्यों से, सिद्ध घृतों से, और कटु और तीक्ष्ण नस्य और नस से भी देना है, कवल से भी देना है, तो तीनों दोषों को शमन करता है। और यहाँ वात भी ठीक करना है, पित्त भी करना है, कफ भी करना है। लेकिन ये प्रतिशय जो है वो कफ की बीमारी है, इसलिए घृतपान भी करा रहे कटु तीक्ष्ण द्रव्य से। घृत जो है पित्त का भी शमन करता है, वायु का भी करता है, कफ का भी करता है। नस्य और कवल से चिकित्सा करनी है। चलिए 14वां का टीका पढ़ दीजिए सर। हाँ जी, घृतै कटु तीक्ष्णै नस्य कमलैश्च सन्निपातिक प्रतिशाय जेत। हाँ, तो घृत का कटु द्रव्यों से सिद्ध हुआ घृत का नस्य करना है, कटु तीक्ष्ण औषधियों से, और कवल करना है तो सन्निपातक प्रतिशय को ठीक कर देता है। आगे डॉक्टर राम जी, आप कृपया 15, 16, 17वां नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं? यस सर। हाँ। यक्ष कृमि क्रमम कुर्वान् या पे दुष्टि पीनसम। पढ़िए। क्रमं कुर्वन् यापयेत् दुष्टपीनसम्। व्योसो रुबुक कृमि जिद्दारु माद्रि देहगदम। वार्ता पढ़िए। वार्ताक बीजम। वार्ता महेंद्र सर आप पढ़िए, शुरू से आप पढ़िए। महेंद्र सर आप अच्छा पढ़ते हैं, आप। कृमि क्रमं कुर्वन् यापये दुष्टपीनसम्। योऽसोरुको कृमि जेदो दारु माद्रे कद इंगुदम। वार्ता बीजम त्रवृता सिद्धार्थ पुतिन इच्छकै।
पुतिनाशकः अग्नि मंथन पुष्पाणि पीलूषिद्रुफलानि च हेमन्तस्य पुष्पाणि शीघ्रफलानि च अस्तु बेड्रो रसे मूत्राभ्या हस्ति मूत्रेण च इति तै अश्वविन्दरसामुद्राभ्यां चैकतः होम गर्भाकृतावर्ती धूमं घ्राणाश्यते पिबि चमो गर्भाशता पिबेत्। इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। एक ये रह गया था, कौन सा ये वाला पढ़ दीजिए, मैं हिंदी में अर्थ बताता हूँ। सर्पिशा बक्सर हाँ जी। सर्पिशा कटुतीक्ष्णानि अन्यो सर्वे प्रकोपजम् सर्पिषा कटुतीक्ष्णानि सर्वप्रकोपजम् रसाञ्जने सातिविषे मुस्ताया भद्रदारुणी रसाञ्जने अतिविषे भद्रदारुणी तैलं विपक्तं नश्यार्थी विदधी अच्छात्रिबुद्धिमान् विपकं बुद्धिमान मुस्तां तेजोवर्ती पाठां कटे फलं मधुकं वचाम सरसपान पिप्पली मूलम पिप्पली सेंदव अग्निकौ सर्षपान पिप्पलिमूलं पिप्पली सैन्धवाग्निकौ तुत्थं करंजबीजं च कवलास्तत्र धारयेत् तुथं करंजबीजं च कवलस्तत्र धारयते। ये सुसुर संहिता का है। ये नीचे की लाइन पढ़नी है सर। ये कृमि एक मिनट में अर्थ बता देता हूँ, इसमें बोल रहे हैं सर्पिशा कटु तीक्ष्णानि, मतलब घी जो है कटु और तीक्ष्ण द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जो घी है वह सभी दोषों को, प्रकोप है उसको नष्ट करता है। रसांजन, अतिविषा, मुस्ता, भद्र दारू, इनसे तेल सिद्ध करना है, पकाकर नस्य देना है, तो वह भी करने से नष्ट करता है। ये बुद्धिमान वैद्य लोगों को प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से मुस्ता है तेजोवती, पाठा, कटफल, मधुक, वचा। मधुक मतलब यहाँ पे यष्टि मधु को लेना है। सर्षपान, पिपली मूलम, पिपली, सैंधव, चित्रक, अग्नि को मतलब चित्रक, तुत्थ, करंज बीज, इसका कवल धारण करना है, तो यह सन्निपातजन्य प्रतिशय को ठीक करता है। अब सर आप ये पढ़ दीजिए, दुष्ट प्रतिशय चिकित्सा। दुष्ट पीनस में यक्ष्मानाशक और कृमिनाशक चिकित्सा करते हुए इसको याप करे। हाँ, क्योंकि ये कृच्छ साध्य होता है या फिर असाध्य होता है, तो इसलिए यक्ष्मानाशक जो जो चिकित्सा बताए, षटपल घृत है, फिर यक्ष्मा में हम लोग सीतोपल आदि चूर्ण देते हैं, जो भी है वो सारी चिकित्सा देनी है। कृमिनाशक चिकित्सा करके याप पे करना है। याप पे मतलब जब तक चिकित्सा दे रहे हो ठीक है, ट्रीटमेंट बंद किया तो वो फिर से बढ़ जाता है, ऐसा याप पे तक लाना है, उसको कोशिश करना है। और इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए, 15, 16, 17वां का। हाँ सर। फिर कटु, एरंड, बिड़ंग, दारू यानी दारू हरिद्रा, देवदारू, माद्री यानी अतीश, कुष्ठ, इंगुदी, कटेरी के बीज, निसूत, सरसों, पूती मत्स्य यानी सूखी और सड़ी मछली,
अग्निमंथ के फूल, पीलू और सहजने के फल, इनको घोड़े की लीद के रस और घोड़े के मूत्र और हाथी के मूत्र के साथ पीसकर छोम यानी सन के ऊपर लपेटकर बर्ती बनाकर धूम को नासिका और मुख से पीवे। वक्तव्य: पूती मत्स्यक मछलियों का उपयोग कृमियों के उत्क्लेश के लिए है। कई आचार्य पूती से करंज और मत्स्यक से करवीर लेते हैं। हाँ, अभी हमारे जो आचार्य थे वो हर चीज में मेडिसिन देखते थे, तो इसीलिए इन्होंने त्रिकटु लिया है, मतलब शुंठ मरीच पिपली, एरंड, विडंग, दारू हरिद्रा, देवदारू, माद्री मतलब अति विषा, कुष्ठ, इंगुदी, कटहैली का बीज, निशोत्तर, सरसों, मत से मतलब सूखी सड़ी मछली, अग्निमंथ के फूल, पीलू और सहजने का फल जो होता है वो लेना है, और घोड़े के लीद के रस, क्योंकि वो क्षारीय होता है बहुत ज्यादा, और वह क्या करता है, इसको खाना नहीं है, इसका ये बनाना है, धुआं बनाना है। और घोड़े का मूत्र लेना है, हाथी का मूत्र में पीस कर और ना शॉम मतलब रेशमी वस्त्र से लपेट कर बर्ती बनाना है, सिगरेट टाइप ऐसे बर्ती बनाना है, सिगार टाइप, और उसका धुआं लेना है। ये धुआं लेने से क्या होगा, इतना अच्छा ये, क्योंकि वो घोड़े के लीद का रस जो है क्षारीय होता है, वो पूरा जितना कफ जमा है ना सबको निकाल देगा। और ये नासिका से ऐसे सूंघना है और मुंह से लेना है। कुछ मत्स्यक में कृमियों के लिए, उत्क्लेश के लिए बोला है, क्योंकि कृमि है वहां पे। और ये जो घोड़े घोड़े के लीद का रस है, कृमिक ने बताया, घोड़े का मूत्र है वो भी कृमिक ने बताया, हाथी का मूत्र है वो भी कृमिक ने बताया। मतलब कीड़े अगर रहते हैं नाक में, ऐसे छोटे छोटे मैगोट्स टाइप रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं। कुछ लोग पुती से पुतीकरण और मत्स्यक से करवीर लेते हैं, वह दोनों भी सही है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। दुष्ट पीनस यापेत यक्ष्महर कृमि हर्च चिकित्सित कुर्वन् व्योसादि शीघ्र फलानतानि तुरग बिड़ रसमूत्राभ्या हस्तिमूत्रेण चेकत पृष्ठानि क्षौम गर्भाकृता भर्तीम नासया मुखेन च पिबेत। हाँ, तो इसका मतलब दुष्ट पीनस को याप पे करना है, मतलब दुष्ट पीनस असाध्य बताया, कृच्छ साध्य बताया, हम उसको चिकित्सा इस तरह से लाएंगे, याप पे करना है। तो यक्ष्मा की चिकित्सा, कृमि की चिकित्सा यहाँ पे करना है। पीयूष मतलब त्रिकटु, शिग्रु का फल, सहिजन का फल आदि को लेना है। तुरग विड़ रस मतलब घोड़े का गोबर का रस, या और मूत्र के साथ, मूत्राभ्याम द्विवचन है, जैसे होता है रामाभ्याम द्विवचन है, तो घोड़े का गोबर का रस और मूत्र का रस हस्ती के मूत्र के साथ पीस कर, और शौम गर्भम उसको बांध देना है, शौम वस्त्र से, शौम के धागे से बांध देना है, भर्ती करना है, और नासा और मुख से पीना है। इस तरह से जब पियेंगे तो कृमि भी मर जाएंगे और दुष्ट पीनस भी नष्ट हो जाएगा। तो सर महेंद्र सर भगवान का प्रेयर कर दीजिए। हाँ सर, आज मैं बुधवार है गणेश जी का। जी। अजम निर्मलम निर्गुणम ज्ञान रूपम निराकार संसार सारम परेशम जगत मंगलम विश्ववंद्यम पवित्रम प्रभुम सिद्धिदम तम गणेशम नमामि प्रसन्नं सदा ब्रह्मरूपं तुर्यं सदैकाश्रयं प्राणनामेकमात्रं परं नित्यम् आनन्दकन्दं निलयं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि गुरुं ज्ञाननां योगनां तत्त्वरूपं तथा प्राणनां विघ्ननाशं गणेशं सदा मङ्गलं पार्वतीपुत्रम् एकं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि सैदूर्वादलं कुङ्कुमं रक्तपुष्पं तथा चन्दनं सुन्दरं रक्तवस्त्रं सदा धारकं ज्ञानमूर्तिमखण्डं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि सुसौम्यं निजं निर्विकल्पं वरेण्यं सुज्ञानं सुखं सत्वरूपं सुगम्यं
सुसिद्धं मुनीशं महेशस्य पुत्रं प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। सदा ध्यायमाना गणेशस्य देवा तथा प्रार्थयन्तस्य वेदा गणेशं। गणेशाश्रये सन्ति जीवा समस्ता प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रभुं धर्मकामार्थं मोक्षप्रदं तं पुनः पुत्रदं ज्ञानदं सर्वदं च तथा साधकं सर्वकामप्रदं च प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। अहं त्वां सदा प्रार्थये भो गणेशे प्रसन्नो भवन् सर्वदा बुद्धिनाथो। परं दर्शनं मम ददातु अनन्तो प्रभुं सिद्धिदं तं गणेशं नमामि। प्रातः काले शुचि भूत्वा ये पठन्ति नरा सदा श्री गणेशाष्टकं श्रुतं सुखदं मोक्षदं भवेत्। गणेश जी सभी की कामनाएं पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर, सभी को धन्यवाद। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को हम 9 बजे मिलेंगे। तो थैंक यू सभी को, मैरी क्रिसमस सभी को। आज क्रिसमस का त्योहार भी है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी को।